क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस कमाए हुए प्रॉफिट को बचाकर रखना है? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉफिट कब बनाया था, तो शायद आपको वह दिन याद आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यह पूछूं कि उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा आज भी आपके पास है, तो शायद जवाब देने से पहले आप कुछ सेकंड चुप हो जाएंगे। यही वह सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ज्यादातर लोग एंट्री सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, स्ट्रेटजी सीखते हैं, लेकिन प्रॉफिट को सेफ रखना ये कोई नहीं सिखाता। और यही कारण है कि हजारों ट्रेडर मार्केट से पैसा कमाकर भी आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। मैं भी कभी यही गलती करता था। जब पहली बार अच्छा प्रॉफिट हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। मुझे लगा कि अब लॉस मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच तो यह था कि मुझे ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ प्रॉफिट मिलने की खुशी समझ आई थी। अगले ही कुछ दिनों में वही प्रॉफिट वापस मार्केट को दे दिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मार्केट किसी को इसीलिए रिवॉर्ड नहीं देती क्योंकि उसने सही ट्रेड लिया। मार्केट सिर्फ उसी को रिवॉर्ड देती है जो अपने प्रॉफिट की रक्षा करना जानता है। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में आपका पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ चुका है वह दोबारा मार्केट में बिना वजह वापस न जाए, क्योंकि कमाया हुआ प्रॉफिट तभी आपका बनता है जब वह सुरक्षित रहता है। उससे पहले वह सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है। यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। जब लगातार 2 या 3 प्रॉफिट हो जाते हैं, तब दिमाग धीरे धीरे डिसिप्लिन छोड़कर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस पकड़ लेता है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको यह महसूस कराता है कि अब हर ट्रेड जीतना आसान है। आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस दूर कर देते हैं, और फिर एक ऐसा ट्रेड आता है जो सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, आपका कॉन्फिडेंस भी साथ ले जाता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोग कहते हैं, मैंने पूरे महीने प्रॉफिट कमाया था लेकिन आखिरी 2 दिनों में सब चला गया। सवाल यह नहीं है कि उनका एनालिसिस गलत था, सवाल यह है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट की सुरक्षा क्यों नहीं की। यही वह ट्रेडिंग ट्रूथ है जिसे समझने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करे और कटाई से ठीक पहले खेत का दरवाजा खुला छोड़ दे, तो क्या उसकी मेहनत सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। एंट्री करना खेती करने जैसा है, लेकिन प्रॉफिट बचाना फसल को सुरक्षित घर तक पहुंचाने जैसा है। असली जीत वहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आज की इस पूरी बात को सिर्फ एक वीडियो की तरह मत सुनिए, इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनाइए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे शायद आपकी स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगी, लेकिन आपकी ट्रेडिंग जरूर बदल देंगी। एक बहुत बड़ा भ्रम यह भी है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सच इसके बिल्कुल उल्टा है। बड़े ट्रेडर्स इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को बचाना सीख लिया। उनके लिए हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो पैसा मिल गया उसे खोना बिल्कुल मंजूर नहीं होता। यही सोच एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। अब जरा अपने पिछले 10 ट्रेड्स याद कीजिए। उनमें से कितने ट्रेड्स ऐसे थे जिनमें आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन फिर उसी दिन या अगले दिन उसे वापस मार्केट को दे दिया? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या प्रॉफिट प्रोटेक्शन है। मार्केट कभी भी आपके खिलाफ नहीं होती। मार्केट सिर्फ आपकी गलतियों का हिसाब रखती है। जब आप रूल्स फॉलो करते हैं वह आपको मौका देती है, लेकिन जब आप ग्रीड में आते हैं तब वही मार्केट आपको आपकी औकात याद दिला देती है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भावना लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक भावना है प्रॉफिट के बाद आने वाला लालच,
क्योंकि लॉस के बाद इंसान सावधान हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट के बाद वह लापरवाह हो जाता है और यही लापरवाही धीरे धीरे अकाउंट को खाली करती है। मैंने एक समय पर अपने लिए एक छोटा सा रूल बनाया। अगर दिन का टारगेट पूरा हो गया तो लैपटॉप बंद, चार्ट बंद, मोबाइल पर ब्रोकर ऐप बंद। शुरुआत में यह रूल बहुत कठिन लगा। मन कहता था कि आज तो मार्केट बहुत आसान लग रही है, एक ट्रेड और ले लेते हैं। लेकिन हर बार जब मैंने उस आवाज को सुना, मैंने कुछ न कुछ खोया। और हर बार जब मैंने अपने रूल को माना, मेरा अकाउंट धीरे धीरे मजबूत होता गया। तभी मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही एंट्री लेना नहीं, सही समय पर रुक जाना है। अब जरा एक और सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे और सिर्फ एक शर्त रखे कि अगले 30 दिनों तक आपको उसे सुरक्षित रखना है, तो क्या आप हर दिन उसे दांव पर लगाएंगे? शायद नहीं। फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दिमाग उसे रियल मनी नहीं मानता, वह उसे मार्केट का पैसा समझता है। और जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक आपका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी, क्योंकि प्रॉफिट बचाने का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, हमारा अपना दिमाग है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट आने के बाद दिमाग किस तरह आपको धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिनसे पूरा अकाउंट खतरे में पड़ जाता है। अगर आपने इस साइकोलॉजी को समझ लिया तो यकीन मानिए, आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगर अभी तक की बात आपके अनुभव से मेल खाती है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, प्रॉफिट बचाना भी एक स्किल है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग ट्रूथ पर आधारित गहरी बातें लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वह आपकी सोच बदल देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे बड़ा लॉस उस ट्रेड में नहीं होता जो स्टॉप लॉस पर कट जाता है? सबसे बड़ा लॉस उस ट्रेड के बाद शुरू होता है जिसमें आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब आपका अकाउंट रेड में होता है, बल्कि वह होता है जब आपका अकाउंट ग्रीन में चमक रहा होता है। क्योंकि लॉस के समय आपका दिमाग डरता है, लेकिन प्रॉफिट के समय वही दिमाग आपको धोखा देता है। और अगर आपने इस धोखे को समय रहते पहचान लिया तो समझिए आपने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो शायद आपकी अपनी कहानी भी हो। सुबह आपने एक शानदार ट्रेड लिया, एनालिसिस बिल्कुल सही था, एंट्री परफेक्ट थी, मार्केट आपके पक्ष में चली। कुछ ही समय में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देने लगा। उस पल आपके चेहरे पर मुस्कान थी, आपको लगा कि आज का दिन आपका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू हुई। प्रॉफिट देखते ही आपके अंदर एक नई आवाज पैदा हुई। उसने कहा, आज मार्केट बहुत आसान लग रही है, एक ट्रेड और ले लेते हैं, अभी तो मोमेंटम बना हुआ है। यही वह आवाज है जिसने हजारों अकाउंट्स खाली किए हैं। यह आवाज कभी जोर से नहीं बोलती, ये बहुत धीरे से कहती है, बस एक आखिरी ट्रेड। और यही आखिरी ट्रेड कई बार पूरे दिन का प्रॉफिट मिटा देता है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती कि आप एक और ट्रेड लें। यह फैसला हमेशा आपका होता है, लेकिन आपका फैसला आपका नहीं होता, उसे आपकी साइकोलॉजी चला रही होती है। और यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर अलग हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट देखकर शांत हो जाता है, एमेच्योर ट्रेडर प्रॉफिट देखकर तेज हो जाता है। यही एक अंतर समय के साथ करोड़ों और हजारों के बीच का अंतर बन जाता है। एक बार कल्पना कीजिए, एक शिकारी जंगल में गया। पूरे दिन इंतजार करने के बाद उसे एक बड़ा शिकार मिल गया। अब उसके पास दो रास्ते थे। पहला, वह उस शिकार को लेकर सुरक्षित घर लौट जाए। दूसरा, लालच में आकर एक और शिकार की तलाश करे। अगर वह दूसरा रास्ता चुनता है तो क्या गारंटी है कि वह वापस लौट ही पाएगा? ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही जंगल है। प्रॉफिट आपका शिकार है,
लेकिन लालच आपको उसी जंगल में और अंदर ले जाता है जहां खतरे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यहीं ट्रेडिंग का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल रूल छिपा है। इंसान जितना प्रॉफिट से खुश नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा वह यह सोचकर उत्साहित होता है कि शायद अगला ट्रेड उससे भी बड़ा प्रॉफिट देगा। हमारा दिमाग भविष्य के इनाम की कल्पना में इतना खो जाता है कि वर्तमान का वास्तविक प्रॉफिट भी छोटा लगने लगता है, और यहीं से डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ध्यान से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अभी निश्चित रूप से 1 लाख रुपए दे दे और फिर कहे कि शायद अगले 5 मिनट में आपको 2 लाख भी मिल सकते हैं, लेकिन 1 लाख खोने का भी खतरा है, तो समझदार इंसान क्या चुनेगा? ज्यादातर लोग 1 लाख सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में वही इंसान अक्सर पूरा प्रॉफिट दांव पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि चार्ट पर दिखने वाला प्रॉफिट उसे वास्तविक पैसा नहीं लगता। उसे लगता है कि यह तो मार्केट का दिया हुआ बोनस है, और यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखिए, प्रॉफिट बोनस नहीं है। प्रॉफिट आपकी मेहनत की कमाई है। उसमें आपकी नींद शामिल है, आपकी तैयारी शामिल है, आपकी गलतियों से सीखी गई सीख शामिल है, आपकी हार, आपका धैर्य, आपका समय, सब कुछ शामिल है। अगर आपने उसे आसानी से वापस दे दिया तो आपने सिर्फ पैसा नहीं खोया, आपने अपनी मेहनत का सम्मान खो दिया। अब एक और सच सुनिए, मार्केट में सबसे तेजी से अकाउंट तब नहीं बढ़ता जब आप लगातार जीतते हैं। अकाउंट तब बढ़ता है जब आप जीतने के बाद खुद को रोकना सीख जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड सिर्फ कैपिटल का नहीं होता, डिसिप्लिन का भी होता है। हर बार जब आप प्रॉफिट बचाते हैं, आपका अकाउंट ही नहीं, आपका कैरेक्टर भी मजबूत होता है। लेकिन दिमाग इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह नई कहानी बनाता है। वह कहता है, अगर अभी रुक गया तो कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट है, और यही फियर कई ट्रेडर्स को प्रॉफिट से लॉस तक खींच लाता है। सच ये है कि अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी, अगले महीने भी खुलेगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल लगातार कमजोर होता गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास सही अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद ट्रेड करने की ताकत नहीं बचेगी। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि अगला कैंडल कहां जाएगा। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अगला फैसला आपका दिमाग कैसे लेगा, क्योंकि चार्ट से पहले आपका माइंड ट्रेड करता है। फिंगर तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करती है। याद कीजिए, कितनी बार आपने प्रॉफिट बुक किया, फिर चार्ट देखते रहे, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर चली गई और आपको पछतावा हुआ कि काश थोड़ा और रुक जाता। उसी पछतावे ने आपको अगली बार प्रॉफिट बुक करने से रोका, और फिर मार्केट उलटी चली गई। आखिर में प्रॉफिट भी गया और पछतावा भी मिला। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि समस्या मार्केट नहीं, एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी पूरे मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि पूरा मूव पकड़ने की कोशिश करते करते इंसान अपना हिस्सा भी खो देता है। वह मार्केट से लड़ता नहीं, वह मार्केट से जितना मिल जाए उसका सम्मान करता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर कम बोलते हैं। उन्हें हर ट्रेड में हीरो नहीं बनना होता, उन्हें सिर्फ लंबे समय तक खेल में बने रहना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। जो हर दिन जीतने निकलेगा वह जल्दी थक जाएगा, लेकिन जो कैपिटल बचाकर चलेगा वही आखिर तक पहुंचेगा। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वह इंसान है जो प्रॉफिट के बाद आपके अंदर जाग जाता है। वही आपको रिस्क बढ़ाने के लिए कहता है, वही कहता है आज तो लक साथ है, वही कहता है रूल्स बाद में देखेंगे। और अगर आपने उस आवाज को पहचान लिया तो समझिए आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा देख लिया। ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट पर नहीं होता, असली युद्ध आपकी सोच के अंदर चलता है।
हर कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, वह आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। हर प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं देता, वह आपके कैरेक्टर की भी परीक्षा लेता है। और हर फैसला सिर्फ अगले ट्रेड का परिणाम तय नहीं करता, वह आने वाले महीनों की दिशा भी तय करता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, असली सवाल यह है कि जब प्रॉफिट आपके सामने होता है तब आपका दिमाग क्या सोचता है, क्योंकि वहीं से तय होता है कि आप एक साधारण ट्रेडर बनेंगे या ऐसे ट्रेडर जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेटेजी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होगा। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट को खत्म करने वाला सिर्फ लालच नहीं है, एक और अदृश्य दुश्मन है जो तब हमला करता है जब आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं। और वही दुश्मन सबसे बड़े अकाउंट्स को भी घुटनों पर ला देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं है और लालच भी नहीं है, बल्कि वह दिन है जिस दिन आपको यह लगने लगता है कि अब मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं, क्या आप यकीन करेंगे, यही वह पल है जहां से सबसे खतरनाक गिरावट शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन मार्केट उसे सिखाना शुरू कर देती है। और मार्केट की हर सीख बहुत महंगी होती है। जरा अपनी ट्रेडिंग जर्नी को याद कीजिए। शुरुआत में हर कैंडल देखकर डर लगता था, हर ऑर्डर सोच समझकर लेते थे। स्टॉप लॉस लगाने में भी डर नहीं लगता था, क्योंकि पता था कि गलती हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे कुछ बड़े प्रॉफिट मिलने लगे, धीरे धीरे एक नई भावना पैदा हुई। आपने शायद उसे महसूस भी किया होगा। वह कहती है, अब मैं समझ गया हूं, अब मार्केट मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। और यहीं से आपका दिमाग आपको जीत नहीं, विनाश की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। याद रखिए, मार्केट को हराने की कोशिश करने वाला ट्रेडर सबसे पहले खुद से हारता है, क्योंकि मार्केट किसी इंसान से नहीं लड़ती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने इंडिकेटर लगाए हैं या कितने महीनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। वह सिर्फ एक चीज देखती है, क्या आपने अपने रूल्स का सम्मान किया या नहीं। एक कहानी सुनिए। एक बूढ़ा नाविक था, उसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताई थी। लोग उसे समुद्र का बादशाह कहते थे। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है, तो उसने कहा, समुद्र से नहीं, उस दिन से जिस दिन मुझे लगेगा कि अब समुद्र मुझे कभी नहीं डुबो सकता। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। मार्केट का सबसे बड़ा तूफान उस दिन आता है जिस दिन आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। ध्यान से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि लगातार 3 या 4 प्रॉफिट के बाद आपने पोजीशन साइज बढ़ा दी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा, आज तो रिस्क थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आज हाथ बैठा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो समझिए कि फैसला आपने नहीं लिया था, फैसला आपके कॉन्फिडेंस ने भी नहीं लिया था, फैसला आपके ईगो ने लिया था। और ट्रेडिंग में ईगो हमेशा सबसे महंगा डिसीजन लेता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपको रूल फॉलो कराता है, ईगो आपको रूल तोड़ने पर मजबूर करता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सबसे अच्छे दिनों में भी शांत रहता है। उसे पता होता है कि आज का प्रॉफिट इस बात की गारंटी नहीं है कि कल भी मार्केट वैसा ही व्यवहार करेगी। वह हर नए दिन को एक नई परीक्षा मानता है। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर पिछले प्रॉफिट को भविष्य की गारंटी समझ बैठता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपने लगातार 5 शानदार ट्रेड्स किए, आपका अकाउंट लगातार बढ़ रहा है, हर चीज आपके हिसाब से चल रही है। अब अचानक छठा ट्रेड लॉस में चला जाता है। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप उसे एक सामान्य लॉस मानेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड ईगो से भरा हुआ है तो आपका दिमाग कहेगा, यह लॉस गलत है, इसे अभी रिकवर करना है। और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है। रिवेंज ट्रेडिंग कभी पैसे वापस नहीं लाती, वह सिर्फ आपका डिसिप्लिन छीन लेती है।
पहले आप रूल तोड़ते हैं, फिर रिस्क बढ़ाते हैं, फिर जल्दी एंट्री लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हटाते हैं और धीरे धीरे वही प्रॉफिट जिसे कमाने में कई दिन लगे थे कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता है। अब एक और गहरा सच समझिए, मार्केट आपको इसलिए नहीं हराती क्योंकि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। मार्केट आपको इसलिए हराती है क्योंकि वह जानती है कि इंसान अपनी भावनाओं पर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं रख पाता। इसलिए हर बड़ी मूवमेंट के साथ वह आपके इमोशन की भी परीक्षा लेती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, वह आपके लालच की परीक्षा लेती है। जब मार्केट नीचे गिरती है, वह आपके डर की परीक्षा लेती है। और जब मार्केट साइडवेज चलती है, वह आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, यह साइकोलॉजिकल सर्वाइवल गेम है। यहां जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को मार्केट से पहले समझ ले। एक दिन मैंने अपने जर्नल के पुराने पन्ने खोले। मैं स्ट्रैटेजी नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था, मैंने सबसे ज्यादा पैसा कब खोया था। हैरानी की बात यह थी कि सबसे बड़े लॉस उस समय हुए जब उससे पहले सबसे बड़े प्रॉफिट हुए थे। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा दुश्मन मार्केट नहीं थी, मेरा दुश्मन मेरी अपनी मानसिक स्थिति थी। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया, जिस दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हो उसी दिन सबसे कम ट्रेड करो, क्योंकि उसी दिन आपका दिमाग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर से वह आपको विनर महसूस कराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपका डिसिप्लिन चुरा रहा होता है। याद रखिए, हर प्रॉफिट आपके अकाउंट में आने से पहले आपके माइंड की परीक्षा लेता है, लेकिन अकाउंट में आने के बाद वही प्रॉफिट आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेने लगता है। क्या आप उसे बचा पाएंगे या फिर सिर्फ इसीलिए खो देंगे क्योंकि आपको लगा कि आज मार्केट आपकी मुट्ठी में है? ट्रेडिंग में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, आप मार्केट से उतना नहीं कमाते जितना आप अपनी गलतियों को कम करके बचाते हैं। बड़े ट्रेडर्स का सीक्रेट सिर्फ बड़े विनिंग ट्रेड्स नहीं होते, उनका सीक्रेट यह होता है कि उनके बड़े लूजिंग डिसीजंस बहुत कम होते हैं। यही वजह है कि वे हर दिन हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। उन्हें वायरल ट्रेड नहीं चाहिए, उन्हें स्टेबल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग में धीरे धीरे बढ़ने वाला अकाउंट ही सबसे लंबे समय तक टिकता है। अब अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर कल से मार्केट आपको कोई प्रॉफिट न दे तो क्या आपका डिसिप्लिन फिर भी वैसा ही रहेगा? अगर जवाब हां है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन सिर्फ प्रॉफिट के साथ आता है तो अभी भी आपका माइंड मार्केट के कंट्रोल में है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली ट्रेडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। सबसे शक्तिशाली ट्रेडर वह होता है जो हर जीत के बाद भी विनम्र रहता है, हर लॉस के बाद भी शांत रहता है और हर नए दिन मार्केट के सामने ऐसे बैठता है जैसे उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि प्रॉफिट को खत्म करने वाला सिर्फ ईगो नहीं है, एक ऐसी आदत भी है जो धीरे धीरे आपके अकाउंट को अंदर से खोखला करती रहती है। यह आदत इतनी सामान्य है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे गलती मानते ही नहीं, लेकिन यही छोटी सी आदत समय के साथ लाखों रुपए की कीमत वसूल करती है। अगले भाग में हम उसी छिपे हुए ट्रेडिंग ट्रूथ का पर्दाफाश करेंगे, जो प्रॉफिट को सुरक्षित रखने और हमेशा के लिए खो देने के बीच की सबसे पतली रेखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स हर महीने प्रॉफिट कमाते हैं, फिर भी साल के अंत में उनका अकाउंट वहीं का वहीं रहता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन हर साल उनका कैपिटल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। आखिर फर्क कहां है? स्ट्रैटेजी में, इंडिकेटर में, एक्सपीरियंस में? नहीं, असली फर्क एक ऐसी आदत में छिपा है जिसे ज्यादातर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि वही आदत तय करती है कि आपका प्रॉफिट आपके भविष्य का आधार बनेगा या सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगा। ट्रेडिंग में एक नियम है,
जिसे मार्केट कभी नहीं तोड़ती। मार्केट हमेशा उस ट्रेडर से प्रॉफिट वापस लेने की कोशिश करती है जिसने प्रॉफिट मिलने के बाद अपना डिसिप्लिन छोड़ दिया। यह कोई जादू नहीं है, यह साइकोलॉजी है, क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट बढ़ता है वैसे ही आपका दिमाग रिस्क को छोटा और रिवॉर्ड को बड़ा देखने लगता है। यही वह भ्रम है जो धीरे धीरे आपके फैसलों को बदल देता है। जरा अपने ट्रेडिंग स्क्रीन की कल्पना कीजिए। प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अकाउंट ग्रीन है, दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन उसी समय आपके भीतर दो आवाजें चल रही हैं। पहली आवाज कहती है, आज का काम पूरा हो गया, अब कैपिटल की रक्षा करो। दूसरी आवाज कहती है, इतना अच्छा चल रहा है, आज बड़ा दिन बना लेते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपकी किस्मत का फैसला चार्ट नहीं करता। आपकी किस्मत का फैसला इस बात से होता है कि आप इन दोनों आवाजों में से किसकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते। वे हर दिन अपने डिसीजन की क्वालिटी सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खराब डिसीजन चाहे प्रॉफिट दे दे फिर भी गलत है, और सही डिसीजन चाहे कभी कभी लॉस दे दे फिर भी सही है। यही सोच लंबे समय में वेल्थ बनाती है। एक बार एक बुजुर्ग व्यापारी से किसी ने पूछा, आप इतने वर्षों से सफल कैसे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी अपने मुनाफे को अपनी ताकत नहीं माना, मैंने हमेशा उसे अपनी जिम्मेदारी माना। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह ट्रेडिंग की पूरी फिलॉसफी है। जिस दिन प्रॉफिट आपको जिम्मेदारी लगने लगेगा, उसी दिन से आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट कमाने के बाद सबसे बड़ी गलती अगला ट्रेड लेना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती यह मान लेना होती है कि अब मैं गलती नहीं कर सकता। जैसे ही यह विचार आता है, आपका दिमाग एविडेंस नहीं ढूंढता, कॉन्फर्मेशन ढूंढता है। फिर आपको हर चार्ट सही लगने लगता है, हर ब्रेकआउट असली लगता है, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, और यहीं से आपका माइंड रियलिटी नहीं अपनी उम्मीदों को देखना शुरू कर देता है। याद रखिए, मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। उसे आपकी इच्छा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टारगेट या आपकी मजबूरी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उतनी जल्दी आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक कुम्हार हर दिन मिट्टी से सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, सबसे कठिन काम घड़ा बनाना है। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, नहीं, सबसे कठिन काम उसे टूटने से बचाना है। यही बात ट्रेडिंग पर लागू होती है। प्रॉफिट बनाना कठिन है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी कठिन है, क्योंकि प्रॉफिट बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर की अधीरता से टूटता है। यही अधीरता आपको बार बार स्क्रीन देखने पर मजबूर करती है। आपने ट्रेड नहीं लिया, फिर भी चार्ट देख रहे हैं। आपने टारगेट पूरा कर लिया, फिर भी मार्केट देख रहे हैं। आपने रूल्स फॉलो कर लिए, फिर भी कोई नई एंट्री खोज रहे हैं। यह आदत सिर्फ समय बर्बाद नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके दिमाग को एक्शन का आदी बना देती है। और ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक लत शराब या जुए की नहीं, हर समय ट्रेड करने की लत है। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि अगर वे पूरे दिन एक्टिव रहेंगे तभी ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। मार्केट आपको आपकी एक्टिविटी के पैसे नहीं देती, मार्केट आपको आपकी एक्यूरेसी के पैसे देती है। अगर एक्टिविटी से पैसा मिलता तो सबसे अमीर ट्रेडर वही होता जो सबसे ज्यादा बाय और सेल करता। लेकिन वास्तविकता में सबसे सफल ट्रेडर्स अक्सर सबसे कम ट्रेड लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर ट्रेड का एक फाइनेंशियल कॉस्ट होता है और एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी होता है। फाइनेंशियल कॉस्ट आपको ब्रोकरेज और लॉस के रूप में दिख जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल कॉस्ट दिखाई नहीं देता। हर बेवजह ट्रेड आपके पेशेंस को कम करता है, आपका फोकस कमजोर करता है,
आपका डिसीजन मेकिंग थका देता है और यही मेंटल फटीग अगले महत्वपूर्ण ट्रेड में आपको गलती करने पर मजबूर कर देती है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स सिर्फ कैपिटल नहीं बचाते, वे अपनी मानसिक ऊर्जा भी बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि थका हुआ दिमाग कभी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। ट्रेडिंग में सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं बढ़ना चाहिए, आपका इमोशनल बैलेंस भी मजबूत होना चाहिए। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि स्क्रीन पर बैठे बैठे बोरियत हो रही थी? अगर जवाब हां है, तो समझिए आपने मार्केट को नहीं, अपनी भावनाओं को ट्रेड किया था। और जो ट्रेडर इमोशन को ट्रेड करता है, वह अंत में क्या, याद रखिए, मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होती। कुछ मूव्स सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कुछ मूव्स सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, और कुछ ही मूव्स ऐसे होते हैं जिन पर पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अधीर दिमाग हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है, और यही सबसे बड़ी भूल है। मैंने अपनी जर्नी में एक बात बहुत देर से सीखी। जिस दिन मैंने ट्रेडिंग को कम करना शुरू किया, उसी दिन मेरा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ। पहले मुझे लगता था कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा पैसा। बाद में समझ आया कि सही ट्रेड का मतलब ज्यादा पैसा। यह अंतर छोटा दिखाई देता है, लेकिन यही अंतर साधारण ट्रेडर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच की दूरी तय करता है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन मार्केट को हराना नहीं है। जीतने का मतलब है हर दिन खुद की कमजोरियों को पहचानना, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारा दिमाग बार बार झूठी कहानियां बना देता है। कभी कहता है आज किस्मत साथ है, कभी कहता है आज रिकवरी हो जाएगी, कभी कहता है बस एक ट्रेड और हर बार जब आपने इन आवाजों पर भरोसा किया, आपने अपने रूल्स को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर दिया। इसलिए आज से एक नई सोच अपनाइए। प्रॉफिट आपका इनाम नहीं है, प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह एक सैनिक अपने हथियार की रक्षा करता है, उसी तरह एक ट्रेडर को अपने कैपिटल और प्रॉफिट की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास कैपिटल बचा रहता है, उसके पास हमेशा अगला मौका भी बचा रहता है। और अब हम उस अंतिम सत्य के करीब पहुंच रहे हैं, जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि अंत में मार्केट किसी स्ट्रेटेजी का नहीं, कैरेक्टर का खेल बन जाती है। अगले भाग में हम उस अंतिम ट्रेडिंग ट्रूथ को समझेंगे, जो तय करता है कि कौन ट्रेडर वर्षों तक टिकेगा और कौन कुछ अच्छे प्रॉफिट के बाद हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाएगा। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से 1 साल बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को पीछे मुड़कर देखें, तो आपको किस बात का ज्यादा गर्व होगा? इस बात का कि आपने कुछ बड़े प्रॉफिट बनाए थे, या इस बात का कि आपने उन प्रॉफिट्स को सुरक्षित रखकर अपनी जिंदगी बदल दी थी? याद रखिए, मार्केट में अमीर वह नहीं बनता जो सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाता है। अमीर वह बनता है जो अपने प्रॉफिट को खोने नहीं देता, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन लगातार सुरक्षित रखा गया प्रॉफिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब भी अगली बार आपके अकाउंट में ग्रीन नंबर दिखाई दे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मुझे अभी और कमाना है, या जो कमाया है उसे बचाना है? अगर उस दिन आपका जवाब होगा मुझे इसे बचाना है, तो यकीन मानिए उसी दिन आपकी सोच एक ट्रेडर की नहीं, एक प्रोफेशनल वेल्थ बिल्डर की बन चुकी होगी। ट्रेडिंग में जीत सिर्फ सही एंट्री लेने से नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब आप सही समय पर रुकना जानते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा कल भी रहेगी, लेकिन आपका कैपिटल तभी रहेगा जब आप उसकी रक्षा करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन आपको एंट्री दिलाता है, पेशेंस आपको प्रॉफिट दिलाता है, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्शन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाता है। यही वह ट्रेडिंग ट्रूथ है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए, उतनी जल्दी इंसान मार्केट में टिकना सीख जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए प्रॉफिट प्रोटेक्शन फर्स्ट। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे जानना है कि आज की सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या रही। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग ट्रूथ, रिस्क मैनेजमेंट और ऐसी ही गहरी बातें सीखना चाहते हैं जो सिर्फ चार्ट्स नहीं बल्कि आपकी पूरी ट्रेडिंग माइंडसेट बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसे ट्रेडिंग ट्रूथ पर बात करेंगे जिसे समझने के बाद शायद आप कभी भी पहले की तरह ट्रेड नहीं करेंगे। याद रखिए, मार्केट आपको हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन कैपिटल हमेशा दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए हर प्रॉफिट की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही प्रॉफिट एक दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बनेगा।